गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम हिंदी का 4th लेसन पढ़ेंगे कि अधिक बलवान कौन। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा बेटा कि इसमें क्या बताया जा रहा है। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो बेटा हम इस लेसन से क्या सीखे, इसमें सूरज और हवा के बारे में बताया गया था कि अधिक ताकतवर कौन है। तो बेटा वो तो सच बात है कि सूरज बहुत ताकतवर है, क्योंकि सूरज की जो गर्मी है वो हम भी सहन नहीं कर पाते। अगर आप कहीं बाहर जाते हो और सूरज जब तेज़ जलता है, सूरज जब तेज़ होता है, मतलब धूप तेज़ होती है, तो हम भी गर्मी के मारे बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन अगर हवा चलती है तो हम लोग इतना परेशान नहीं होते जितना हम सूरज के मारे हो जाते हैं। तो हम दोबारा से रिपीट करेंगे। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई, मतलब जैसे कि बातों में बहस छिड़ जाती है वैसे और हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। हवा ने कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र क्या हुआ, एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने में कोई फ़ायदा नहीं है। हवा ने सूरज से कहा कि हम ऐसे बहस करेंगे फ़ायदा नहीं है, कुछ करके दिखाते हैं। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। तो उन दोनों में क्या बात हुई कि जो इस आदमी का मतलब कोट उतरवाएगा वो ज़्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई। जो आदमी की टोपी थी वो उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। मतलब उसने क्या करा कि जो कोट था वो अपने शरीर पर ही लपेटे रखा और जल्दी जल्दी अपने कोट के बटन बंद कर दिए। बेटा उसने जल्दी जल्दी कोट के बटन क्यों बंद करे? उसने जल्दी जल्दी कोट के बटन इसलिए बंद करे क्योंकि हवा तेज़ थी। अगर वो कोट के बटन बंद नहीं करता तो उसका कोट उड़ सकता था, इसलिए उसने अपने कोट के बटन बंद कर दिए। हवा और ज़ोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, क्योंकि बेटा जब हवा बहुत तेज़ चलती है, बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, तो जैसे आपने देखा होगा सामान वगैरह भी उड़ जाते हैं। तो अगर उस आदमी की आँख में कुछ चला गया होगा या हवा बहुत तेज़ होगी तो वो गिर भी सकता था, तो वो गिर पड़ा। पर कोट उसके शरीर पर ही रहा, क्योंकि अगर आदमी गिरेगा भी तो कोट तो शरीर पर ही रहेगा, क्योंकि उसने बटन लगा लिए थे। अब हवा थक गई थी। अब जो हवा थी वो थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा, मतलब गर्मी बढ़ने लगी। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए, क्योंकि जब आप बेटा कहीं पे भी होते हैं, आपको गर्मी लगती है, तो आप थोड़ा क्या कहते हैं, गर्मी अपनी कम करने के लिए या तो अपने बटन खोल दोगे या जो आपने एक्स्ट्रा कपड़े पहने हैं वो खोल दोगे। तो
सूरज की गर्मी जो थी क्या हुआ, वो और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया, क्योंकि बेटा आप भी कभी स्कूल आते हो और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और आपने स्कूल का अपर पहना है या स्वेटर पहना है तो आप भी खोल देते हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो आपको बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो क्या करा आदमी ने, कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, मतलब सूरज ने क्या बोला, देखी मेरी ताकत। उतरवा दिया ना कोट, क्योंकि उसने इतनी गर्मी कर दी कि आदमी को कोट उतारना ही पड़ गया। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। हवा जो थी उसने सूरज को नमस्कार किया और बोला, मान गई तुम्हारी ताकत को।